नमस्ते। इस मॉडल के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि जन्म के पश्चात माँ और बच्चे का संपर्क एवं पहला स्तनपान। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे शिशु का जन्म होता है, शिशु प्राकृतिक रूप से स्तनपान करना जानता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, शिशु को माँ के पेट के ऊपर रख दिया जाता है और शिशु स्वयं ही स्तन पे पहुंचकर स्तनपान करना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया उन शिशु में भी कराई जाती है जिन शिशु का जन्म ऑपरेशन से होता है। ब्रेस्ट कॉल द्वारा स्तनपान की शुरुआत भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए IYCF इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि हम सभी स्तनपान की शुरुआत जल्दी कर सके तो हम 1 महीने की कम उम्र में जिन शिशु के होने वाली 22% की मौतों को रोकने में सक्षम होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कराने से माँ और बच्चे को क्या फायदे होते हैं। ये प्रक्रिया कराने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदे होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं। प्रसव के तुरंत बाद के पश्चात शिशु को माँ के पेट के ऊपर रखा जाता है, जिससे वो क्या होता है कि जो माँ की जो नाल होती है उसको निकलने में मदद मिलती है और जो ज़्यादा खून बहता है जिसे हम लीकेज बोलते हैं उसे रोकने में मदद मिलती है। तो अब हम जानते हैं कि शिशु को क्या मदद मिलती है, इनको करने से क्या फायदे होते हैं। इस प्रक्रिया को करने से शिशु को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध मिलता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। कोलेस्ट्रॉल शिशु का एक पहला टीका होता है, क्योंकि ये शिशु को सभी प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इस प्रक्रिया से माँ और शिशु के बीच में लगाव बढ़ता है। इस प्रक्रिया को करने से शिशु का तापमान निरंतर रहता है। इस प्रक्रिया को करने से शिशु की मृत्यु में कमी होती है, मृत्यु दर में कमी होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किन बच्चों में ये प्रक्रिया कराई जाती है और किन बच्चों में प्रक्रिया नहीं कराई जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि किन बच्चों में प्रक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया उन नवजात बच्चों में कराई जाती है जो हेमोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और जिन्हें श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये प्रक्रिया उन शिशुओं में नहीं कराई जाती है जिनका वजन बहुत कम होता है और उनका जन्म समय से पहले होता है। आइए अब हम जानते हैं ये प्रक्रिया कैसे कराई जाती है। इस प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बात यह है कि माँ और बच्चे के बीच में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। शिशु और माँ के पेट पर रखकर शिशु को कपड़े से ढकना है। जिस कपड़े से शिशु को ढका, उसी कपड़े से शिशु के पूरे शरीर को साफ करते हैं और उस कपड़े को हटाकर दूसरे कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि शिशु गर्म रहे और गर्भनाल को काट दिया जाता है। शिशु को टोपी पहना दें। उसके बाद माँ को बोल दें कि वह शिशु को पीठ को अपने हाथों से सहरा दें। इस प्रक्रिया के दौरान माँ और शिशु की सभी सामान्य जांचें की जाती हैं। माँ और शिशु को लगातार देख रेख में रखा जाता है। ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने में 30 से 60 मिनट लग सकते हैं। जैसे कि आप सबने देखा कि हमने इस मॉडल के जरिए आपको बताया कि प्रक्रिया कैसे कराई जाती है। तो अंत में मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, एक त्वचा से त्वचा का संपर्क है जिसमें माँ और शिशु दोनों को बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, बहुत ही आवश्यक होता है माँ और शिशु दोनों के लिए। इस प्रक्रिया से 100% से नवजात शिशु जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करना शुरू कर देते हैं। ब्रेस्ट कॉल टेक्निक से जन्म पश्चात शिशु के तापमान, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। धन्यवाद। नमस्ते। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के स्तनपान के तरीके, जिसमें कि सबसे पहले कौन कौन सी बातें ऐसी होती हैं महत्वपूर्ण जो कि माँ को ध्यान रखनी चाहिए स्तनपान करवाते समय। जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि माँ की पीठ को तकिए की सहायता से सहारा मिलना चाहिए। दूसरा ये कि स्तनपान करवाते समय माँ को कभी भी बच्चे के ऊपर नहीं झुकना चाहिए। ऐसा करने से माँ के पीठ में दर्द हो सकता है और वो लंबे समय तक स्तनपान नहीं करवा सकती। तीसरा ये कि माँ जब स्तनपान करवा रही है तो उस बच्चे को इस प्रकार सहारा देना चाहिए कि बच्चे का सिर और शरीर एक सीधी रेखा में होना चाहिए और बिल्कुल बच्चे का पेट और माँ का पेट दोनों बिल्कुल सटे हुए रहने चाहिए। चौथा ये है कि यदि स्तनपान करवा रही है माँ और स्तन का आकार बड़ा न हो और लटका हुआ न हो तो उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ को स्तनपान करवाते समय बच्चे के ऊपर बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। ऐसा करने से माँ की पीठ में दर्द हो सकता है और वो लंबे समय तक स्तनपान नहीं करवा पाती है। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, बच्चे को इस तरह से सहारा दिया जाना चाहिए कि उसका सिर और शरीर बिल्कुल सीधी रेखा में हो और बच्चे का पेट और माँ का पेट बिल्कुल सटा हुआ रहना चाहिए।
यदि स्तन का आकार बड़ा ना हो और स्तन बिल्कुल लटके हुए न हो तो स्तनपान करवाते समय स्तन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और आइए अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के स्तनपान तरीके, जिसमें कि सबसे पहला हम देखेंगे कि करवट लेकर कैसे स्तनपान करवाया जाता है। कुछ इस प्रकार से करवट लेकर स्तनपान करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो माँ और बच्चे होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही आरामदायक स्थिति होती है। ये ज़्यादातर महिलाएं रात के समय में करवाती हैं और इस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें बच्चे को जिधर से स्तनपान करवाना है उसी तरफ से हमें बच्चे के सहारा देना चाहिए। अब हम दूसरा देखेंगे क्रॉस क्रेडल। कुछ इस प्रकार से क्रॉस क्रेडल स्थिति में स्तनपान करवाया जाता है। जो नई माताएं होती हैं जो स्तनपान कराना सीख रही हैं, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें क्या होता है, जिस तरफ से हम स्तनपान करवाते हैं उसके दूसरी तरफ के हाथ से बच्चे की पीठ और गर्दन को सहारा देते हैं। अब हम तीसरी स्थिति में करेंगे कि इसमें क्रेडल होल्ड। इस स्थिति को जो अनुभवी माताएं होती है उनके लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस स्थिति में जिस तन से हम स्तनपान करवाते हैं उसी हाथ से हम बच्चे की पीठ और गर्दन को सहारा देते हैं। चौथी स्थिति होती है कि फुटबॉल होल्ड। इसमें जो माँ होती है वो बच्चे को, जैसे कि फुटबॉल खिलाड़ी होता है उस प्रकार से बच्चे को होल्ड करती है और ये स्थिति कुछ इस प्रकार से करवाई जाती है। पांचवी स्थिति ये कुछ इस प्रकार से करवाते हैं, डबल फुटबॉल बोलते हैं हम इसको। और इस स्थिति में जैसे कि फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को होल्ड करके रखता है उस प्रकार से माँ अपने बच्चों को होल्ड करके रखती है। ये उन माताओं के लिए उपयुक्त है जिनको दो बच्चों को एक साथ में दूध पिलाना होता है। छठवां तरीका, इसको हम लेट बैक पोजीशन बोलते हैं। ये पोजीशन उन महिलाओं में करवाते हैं जिनका प्रसव से ऑपरेशन होता है, क्योंकि महिला एक दिन तक अच्छे से करवट नहीं ले पाती हैं। इस तरीके में माँ अपने बिस्तर पर इस प्रकार लेटती हैं जिससे कि उसकी पीठ को सहारा मिले एवं बच्चे को अपनी गोद में इस प्रकार लेती हैं कि बच्चे का पेट और माँ के पेट से जुड़ा हुआ हो और उसका शरीर माँ के स्तन के पास हो, जिससे कि वह आराम से स्तनपान करवा सके। ये कुछ इस प्रकार से करवाते हैं। जैसे कि हमने देखा विभिन्न प्रकार की स्थितियों में स्तनपान के तरीके, तो अब जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि करवट लेकर कैसे माता एक स्तनपान करवाती हैं, तो कुछ महिलाओं में ऐसी भ्रांति होती है कि इस प्रकार की स्थिति में बच्चे के कान में दूध चला जाता है, जिससे कि बच्चे के कान में संक्रमण होने के खतरे रहते हैं। लेकिन बच्चा हर एक स्थिति में लेटकर ही स्तनपान करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे के कान में संक्रमण होता है और किसी भी प्रकार के कोई खतरे रहते हैं। नमस्ते। आइए अब हम जानते हैं कि माँ को कैसे पता चले कि शिशु अच्छे से स्तनपान कर रहा है या नहीं। इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा अच्छे से स्तनपान कर रहा है। इसका पहला लक्षण है कि शिशु का मुंह चौड़ा एवं बड़ा खुला होना चाहिए, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। दूसरा लक्षण है कि शिशु की ठुड्डी माँ के स्तनों को छू रही हो। तीसरा लक्षण है कि शिशु का निचला होठ बाहर की ओर मुड़ा होना चाहिए, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। चौथा लक्षण है कि इस माँ के स्तनों का काले वाला भाग अधिकतम बच्चे के मुंह में होना चाहिए एवं बाहर दिखाई ना देना चाहिए। अभी आपने स्तनपान का सही तरीका देखा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा सही तरीके से स्तनपान नहीं कर रहा, इसके क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि शिशु का मुंह कम खुला होना चाहिए, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। दूसरा लक्षण है कि शिशु की ठुड्डी माँ के स्तनों को ना छूना, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। तीसरा लक्षण है कि शिशु का निचला होठ अंदर की ओर मुड़ा होना, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। चौथा लक्षण है कि स्तनों का काला भाग शिशु के निचले होठ और ऊपरी होठ से बराबर दिखाई देना, जैसा आप मॉडल में देख रहे हैं।